जल संसाधन मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री संजय कुमार झा सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने समाहरणालय के टीसीपी हॉल में अधिकारियों के साथ कोसी को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री संजय झा ने इस दौरान बाढ़ आपदा को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तटबंध के अंदर हो रहे कटाव और उससे विस्थापित परिवारों को समुचित राहत दी जा रही है। तटबंध के अंदर बाढ़ प्रभावित इलाकों की सतत मॉनिटरिंग भी हो रही है और सरकार जो भी प्रावधान की है पीड़ित परिवारों को उसका लाभ दिया जा रहा है। के थ्रू लोगों को मदद मिलता है। अगर जीआर में 6000 जाना है, अगर डैमेज है तो सीधा लोगों के अकाउंट में जाता है। आज एग्रीकल्चर का अगर डैमेज हुआ है, खेती नहीं हो पाया है, तो उसका पूरा का पूरा असेसमेंट करना जिला कृषि पदाधिकारी, पशुपालन में भी कोई काम, कोई स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, मेडिसिन उपलब्ध है कि नहीं, तो साल के एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना उसके। वहीं खगड़िया में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा को लेकर समाहरणालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सूबे के समाज कल्याण मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री मदन सैनी की मौजूदगी में हुई। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत को लेकर किए गए कामों की प्रखंडवार चर्चा हुई। बाढ़ से हुए फसल क्षति और किसानों को दिए जा रहे फसल क्षति की सहायता राशि पर भी विस्तार से चर्चा हुई। खगड़िया जिला और या अन्य जिलों में हुई है, उसको लोगों तक हर तरह से समुचित लाभ मिल सके। खास करके जो हमारे किसान हैं उनको भी जो फसल क्षति हुई है उसका सही आकलन हो सके और उन तक जो भी फसल सहायता राशि है समय पहुंच सके। विशेष रूप से हम लोग जो कृषि का क्षति हुआ है किसानों का, और उसमें जो लोग खेत में फसल लगा चुके थे और जिनके द्वारा खेत में पानी आने के कारण फसल नहीं लगा पाए हैं, वैसे खेतों का भी सर्वे किया गया है और उसके आधार पर आगे उनको जो भी सहायता राशि देनी होगी वह दी। और बात बेगूसराय की करें तो वहां भी बाढ़ से भारी बारिश और आपदा से क्षति हुई है और इसका आकलन करने बिहार सरकार की डिप्टी सीएम सह जिले की प्रभारी मंत्री रेणु देवी बेगूसराय पहुंची। इस दौरान हुई बैठक में जिले की 7 विधानसभा के विधायक मौजूद थे। साथ ही बैठक के दौरान जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित 10 प्रखंडों के सीईओ और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि पूरे बिहार में प्रभारी मंत्री की तरफ से जिलों में बैठक कर फसल क्षति का आकलन किया जा रहा है। जिले में बाढ़ है। आज हमारे पूरे बिहार के सभी मंत्री अपने अपने प्रभारी क्षेत्र में गए हैं कि बाढ़ का आकलन हमारा एक फेज तो चला गया है 3786 करोड़ का, और जो दूसरा अभी जो इसमें है कि हमारे फसल क्षति का जो आकलन है या जो कोई छूट गया है या एक और भी डिसीजन लिया गया कि जो जल जमाव के कारण खेती नहीं हुआ, चाहे बाढ़ से नहीं हुआ लेकिन जल जमाव में कभी खेती नहीं हुआ, तो सभी को लेके आकलन के लिए उसमें जोड़ने का काम हम लोगों ने इस क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये निर्देशित किया था कि जो भी जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और बाढ़ के से जो नुकसान हुआ है और सुखाड़ की जो स्थिति है इसको लेकर और फसल क्षति का आकलन करेंगे और उसी रिपोर्ट के आधार पर वहां मदद पहुंचाई जाएगी। और इसी को लेकर जो अलग अलग जिलों में मंत्री हैं वो पहुंचे और अपने क्षेत्र का जायजा लिया। और अब इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए। जी अशोक, अगर हम बात करें, सीएम ने निर्देशित किया था और जो अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्र में गए हैं। पहले एजेंसियां या फिर सरकारी मशीनरी इसका पता लगाती थी और इसका रिपोर्ट देती थी, लेकिन इस बार मंत्री जो प्रभारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई। कितना फायदा लोगों को होगा? बिल्कुल, देखिए अमित, जो बिहार में बाढ़ की आपदा आई है उस आपदा से राज्य को कितना आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 2 दिन जिला में कैंप करने का निर्देश दिया और कहा था कि एक एक चीज़ की वो जानकारी लें। इसमें ये है कि जो जिला के प्रभारी मंत्री हैं वो अधिकारियों के साथ तो बैठक करेंगे ही, लेकिन इसके अलावे बाढ़ आपदा के समय में जिन फसलों का नुकसान हुआ उसकी भी वो जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार जो बाढ़ के चलते खेतों की बुआई नहीं हुई है
उसको भी फसल क्षति के रूप में सरकार देना चाहती है और इसका आकलन कराना चाहती है। तो ये सबसे पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है कि बाढ़ के कारण यानी कि प्राकृतिक आपदा के कारण अगर फसलें नहीं लगी, किसानों की खेत बेकार पड़ी रह गई, वो नहीं बोई जा सकी उसमें कोई फसल, तो उसका भी आकलन राज्य सरकार कर रही है। और यह इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरह से फसल क्षति का मुआवजा राज्य सरकार देती है या किसानों को अनुदान देती है या किसी तरह की अनुग्रह राशि देती है, ठीक उसी तरह जब फसल नहीं बोई गई है प्राकृतिक आपदा के चलते, तो इससे उनको वंचित नहीं रखा जाएगा और उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। दूसरी बात है कि कुछ जिलों में सुखाड़ की भी स्थिति का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में जिन जिलों में बाढ़ की आपदा है उससे हुए नुकसान और जिन जिलों में अल्प वृष्टि हुई है यानी कम बारिश हुई है जिसके चलते फसलों को नुकसान हुआ है, इसका आकलन सही तरीके से मंत्री अधिकारियों के साथ बैठ करके करेंगे। हालांकि राज्य में जब कभी भी बाढ़ आती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो राज्य सरकार की ओर से जो सर्वेक्षण किए जाते हैं वो पहले की तरह अभी भी हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय टीम जो आई थी, जिन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और उन इलाकों में क्या क्या क्षति हुई है उसका आकलन केंद्रीय टीम ने भी किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिला के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाएं और वहां एक एक चीज कि आखिर जो बाढ़ आती है उसमें किन किन क्षेत्रों में नुकसान होता है। फसलें तो जाती ही हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका असर पड़ता है, सड़कें टूटती हैं, बांध टूटते हैं या अन्य फिर जो नुकसान है, तो हर नुकसान का आकलन जिला के प्रभारी मंत्री करेंगे। और इसीलिए आज अधिकांश बिल्कुल अशोक, अगर इस बार की बात करें बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम ने खुद एरियल सर्वे किया, केंद्रीय टीम भी आई और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी पूरी स्थिति की, लेकिन उसके बाद भी सीएम ने ये निर्देश दिया कि प्रभारी मंत्री जाकर जिले में इसकी समीक्षा करेंगे। क्या ये माना जाए कि कई बार शिकायतें आ जाती थी कि हमें ये राहत नहीं मिली या फिर इस तरीके से मुआवजा की राशि जो है नहीं पहुंच पाई, तो इस तरीके की दिक्कत ना आए इसको लेकर और भी मजबूती से इसकी जांच कराने की बात हो रही है? एक ही जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों, बाढ़ग्रस्त प्रखंडों की संख्या अलग होती है। एक प्रखंड बाढ़ प्रभावित होता है तो दूसरे प्रखंड में कहते हैं कि सुखाड़ की स्थिति होती है। चूंकि बाढ़ जो भी आती है बिहार में वो बिहार के चलते नहीं, नेपाल में जो बारिश होती है उसका असर बिहार पर पड़ता है, उत्तराखंड में जो बारिश होती है उसका असर बिहार पर पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि बाढ़ के जो कारण हैं वो दूसरे राज्य हैं, दूसरे देश हैं, लेकिन सुखाड़ की जो स्थिति हुई वो प्राकृतिक आपदा होती है। मानसून की दगाबाजी के चलते यह स्थिति आती है। तो वैसी परिस्थिति में हर पहलुओं की जानकारी राज्य सरकार लेना चाहती है और एक ठोस रिपोर्ट चाहती है। वो मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वो हर चीज़ का बारीकी से जांच करके और अविलंब उसकी रिपोर्ट वो दें। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो मुख्य सचिव को तुरंत रिपोर्ट भेजें। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। हालांकि जो प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ की स्थिति आई, उससे निपटने में राज्य सरकार ने अपने स्तर से प्रयास भी किया। अभी तक केंद्रीय स्तर से राज्य सरकार को कोई मदद नहीं मिल पाई है। केंद्रीय टीम आई है, रिपोर्ट गई भी है, लेकिन राज्य सरकार को कोई आर्थिक सहायता नहीं की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो अपना बिहार का जो राहत कोष है या बिहार की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप बिहार के किसानों को और बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद की जा सके, इसलिए राज्य सरकार पूरी गंभीरता से इसकी जांच करा रही है। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े थे और बता रहे थे कि सरकार ज्यादा तत्पर और गंभीर है और इसी वजह से प्रभारी जो मंत्री हैं जिले के उनको भेजा जा रहा है और जिले में जो स्थिति है उसका सही आकलन का रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है ताकि लोगों तक सही तरीके से मदद पहुंचाई जाए। और